अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्त। मैं मोहम्मद असगर मलिक और इन्फोमैक्स में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप सऊदी अरेबिया में जो अफराद आए हुए हैं और कंपनी में उनको कोई प्रॉब्लम है और वो कफ़ाला लेना चाहते हैं, तो आज मैं हम पूरा A to Z प्रोसेस बताऊंगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें मैं बताता हूं कि अगर आप लोग सऊदी अरेबिया में रहते हैं और इस कंपनी में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप कफ़ाला लेना चाहते हैं, तो कौन से ऐसे लीगल सऊदी HR पॉलिसी ह्यूमन रिसोर्सेज ने जो लॉ में इंफॉर्मेशन बताई हैं वर्कर्स के हवाले से और उन कंपनी के हवाले से जो कंडीशंस हैं वो मैं आप डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट के लिए आ रहा हूँ। अगर आप कफ़ाला लेना चाहते हैं तो इन चीज़ों को गौर के साथ सीखने के बाद आप लोग वो स्टेप जो है ना उठाएं। तो इस हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि कफ़ाला लेने के लिए दो चीज़ें की लाजमी इम्पोर्टेंस है। वर्कर के ऊपर भी कुछ कंडीशंस हैं और जिस कंपनी में आप कफ़ाला लेना चाह रहे हैं उसके ऊपर भी कुछ कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वर्कर्स के ऊपर क्या कंडीशंस हैं। तो इस हवाले से दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि जो भी वर्कर यहाँ सऊदी अरेबिया में किसी भी कंपनी में रह रहा हो वो लीगल होना चाहिए। लीगल से मुराद उसके पास वर्क वीज़ा होना चाहिए और वो किसी कंपनी में काम करता हो। ऐसा नहीं हो कि वो उम्रे पे हो और वो चाहे कि मैं कफ़ाला ले लूँ, तो ये तो एलिजिबिलिटी ही नहीं होगी उसकी। आपके पास वर्क वीज़ा होना लाजमी है, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो। उसके बाद सेकंड जो प्रोसेस आता है उसमें ये आता है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो आपको मस्ट 1 साल होना लाजमी है। यानी कि सिंपल आप ये कह लें कि आप किसी कंपनी में आए हैं और वहाँ से आप कफ़ाला लेना चाह रहे हैं, तो आपको कम से कम उस कंपनी में काम करते हुए 1 साल होना लाजमी है। 1 साल से कम उम्र आप नहीं कर सकते। 1 साल से कम जो है ना, अगर टाइम आपने कंपनी में दिया है तो आप उससे पहले कफ़ाला नहीं ले सकते। तो सेकंड नंबर पे थर्ड जो कंडीशंस है वो ये है कि ऐसे अफराद जिस कंपनी में वो कफ़ाला लेना चाह रहे हैं और जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं उनका कॉन्टैक्ट मस्ट भी अपडेटेड होना चाहिए, कीवा में या गोसी में। इसमें दो तरह की कन्फ्यूज़न आ जाती है कि अगर आप किसी कंपनी में आते हैं वो कंपनी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, आपका कॉन्ट्रैक्ट अपडेट नहीं साइन होता, तब जो है ना आप उसके लिए एलिजिबिलिटी आपके लिए होती है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं तो आप फिर जो है ना आपके लिए वो उसके मैं आगे बताऊंगा कि वो क्या प्रोसीजर होता है। आपका कॉन्ट्रैक्ट मस्ट भी अपडेटेड होना चाहिए कीवा में या गोसी में। उसके बाद फोर्थ नंबर पे स्टेप आती है, ऑप्शन आता है कि आप अगर कफ़ाला लेना चाह रहे हैं तो आपके पास लाजमी अगली कंपनी का, जिस कंपनी में आप मूव करना चाह रहे हैं, उनका ऑफ़र लेटर होना लाजमी है। ऑफ़र लेटर से मुराद उसमें उस कंपनी ने आपको ऑफ़र लेटर देना होगा कि आप हमारी कंपनी को अगर ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो ये सैलरी होगी, ये मतलब आपका जो है ना बेनिफिट्स होंगे, वो ऑफ़र लेटर में मेंशन होना लाजिम है। आपके पास हार्ड फॉर्म में या ईमेल में आपको उस कंपनी का, जिस कंपनी में आप जाना चाह रहे हैं, ऑफ़र लेटर होना लाजमी है। 5वें नंबर पे जो स्टेप है, 5th कंडीशन है, वो ये है कि आप जिस कंपनी में भी जाना चाह रहे हैं, आप प्रीवियस कंपनी को, अपने प्रीवियस कफ़ील को आपने नोटिस पीरियड लाजमी देना होता है। वो नोटिस पीरियड किसी कंपनी का 1 मंथ का होता है, 2 या 3 मंथ्स का। मिनिमम आप अगर छोड़ना चाह रहे हैं कंपनी को तो आप 3 मंथ्स का मस्ट जो है ना नोटिस पीरियड देंगे कंपनी को कि भाई मैं मूव करना चाह रहा हूँ। उसके बाद अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जिस कंपनी में आप ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं उस कंपनी के ऊपर क्या कंडीशंस आती हैं। वो कंडीशंस क्या हैं कि क्या वो कंपनी आपका कफ़ाला ले भी सकती है या नहीं। उसमें आप जिस कंपनी में जाना चाह रहे हैं वो कंपनी वीज़ा रूल को फॉलो करती हो। देखिए, बहुत सारी ऐसी कंपनियां सऊदी अरेबिया में हैं जो वीज़ा रूल को, सऊदीज़ेशन सिस्टम को फॉलो नहीं करती, तो वो कंपनी आपका वीज़ा नहीं ले, आपको कफ़ाला नहीं ले सकती। उसमें उस कंपनी को जितने भी वीज़ा के हवाले से रूल्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है या इंश्योरेंस है या बाकी फर्दर एम्प्लॉयमेंट्स के हवाले से हैं, तो वो सारी चीज़ों को वो फॉलो करता हो। सेकंड स्टेप पे जो बात आ जाती है कि कंपनी आपकी ब्लैक लिस्ट ना हो, यानी कि उसके पास जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको वो टाइम पे बेनिफिट, सैलरी, सारी चीज़ें मिलती हों और वो कैटेगरी भी ब्लैक लिस्ट ना हो। थर्ड नंबर पे बात करते हैं कि कंपनी में जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हो, जिस कंपनी में आपका कफ़ाला लेना चाह रहे हैं, वो कंपनी के जितने भी वर्कर्स हैं उन सब का कॉन्ट्रैक्ट कीवा में या गोसी में अपडेट होना चाहिए। अगर किसी एक वर्कर का भी कॉन्ट्रैक्ट उनके सिस्टम में अपडेट नहीं है तो वो कंपनी भी आपका कफ़ाला नहीं ले सकती। ये सऊदी अरेबिया का रूल है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि वो कंपनी सऊदी वियन, जैसा कि आपको पता है
30 सऊदी अरेबिया का विजन चल रहा है, उसमें कुछ पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने डिफ़ाइन कर दी हैं उन कंपनीज़ के हवाले से, जो उन कंपनियों ने उनको फॉलो करना है। तो वो कंपनी सऊदी विजन के मुताबिक जितनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको भी फॉलो करती हो, तब जो है ना वो कंपनी आपका कफ़ाला ले सकती है। अब हम बात कर सकते हैं कि ऐसी क्या कंडीशंस हैं कि वर्कर अपनी कंपनी को बग़ैर इंफॉर्मेशन किए, बग़ैर अप्रूवल या परमिशन के भी कफ़ाला ले सकता है। वो क्या ऑप्शंस हैं वो मैं आप लोगों को डिस्कस करके बताता हूँ। और इसमें एक बात याद रखिएगा, जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं या हाउस वर्कर्स हैं, वो किसी कफ़ील के पास काम करते हैं, वो वीडियो देख रहे हैं, तो वो दोस्त कफ़ाला नहीं ले सकते अपनी कफ़ील की मर्ज़ी के बग़ैर। अगर उनका कफ़ील उनको अप्रूव करता है, उनकी परमिशन देता है, तब तो वो ले सकते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं ले सकते। जो कंपनी में काम करते हैं वर्कर्स हैं, अगर वो अपनी कंपनी में कफ़ाला, अपनी कंपनी से बग़ैर कफ़ील के कफ़ाला लेना चाहते हैं, तो उसमें क्या ऑप्शंस हैं। पहले ऑप्शंस पे जो डिस्कस करते हैं, ऐसी कंपनी अगर आपका इकामा रिन्यू नहीं करती, आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जो है ना सिस्टम में अपडेट नहीं होता, इकामा एक्सपायर होता है, तब भी आप उस कंपनी को बग़ैर कफ़ील को इन्फॉर्म किए परमिशंस की आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। सेकंड नंबर के बाद जो आती है बात वो ये होती है, ऐसे वर्कर्स, ऐसे अफराद जो भाई किसी भी कंट्री से सऊदी अरेबिया में आए हैं और उनका 90 डेज़ का पीरियड में अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता, कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मेंशन होता, वो चेक भी करते हैं, तब भी वो कफ़ाला ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात गौर करने वाली है, कुछ कंपनी मैनुअल आपको कॉन्ट्रैक्ट करा देती हैं जिसमें आपने साइन करना होता है, तो इसको हरगिज़ ये नहीं समझेगा कि अगर आपका कीवा या गोसी पे नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, लेकिन वो मैनुअल आपको कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर होगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, अगर मैनुअल कॉन्ट्रैक्ट आपसे साइन कराते हैं तब भी आपको कॉन्ट्रैक्ट वो एग्जिस्ट करता है। अगर बिल्कुल आपसे मैनुअल भी नहीं कराती और किसी सिस्टम पे भी आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तब भी आप उसमें जो है ना ले सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे कंडीशन आती है, अगर आपकी कंपनी या कफ़ील आपका लॉस में चला जाता है, डूब जाता है कंपनी, या कफ़ील की इनके खुदा ना खास्ता उसकी डेथ हो जाती है, कोई उसके कफ़ील नहीं होता, तब भी आप कंपनी को बगैर इन्फॉर्म किए अपना कफ़ाला ले सकते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पे स्टेप पे बात करते हैं कि ऐसी आपका एम्प्लॉयर या आपका कफ़ील या इसकी कंपनी किसी इल्लीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, मीन्स कि वो ऐसा बिज़नेस या ऐसा कारोबार कर रहे हैं जो सऊदी रूल्स के मुताबिक अगेंस्ट है, ख़िलाफ़ है और गैर कानूनी वो काम कर रहे हैं, तब भी आप उस कंपनी से कफ़ाला ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त यह है कि आपको फिर वो प्रूफ भी करना पड़ेगा, प्रूफ भी देना पड़ेगा कि आया ये कंपनी वाकई इसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी कंपनी आपको जो है ना मतलब कफ़ाला नहीं दे रही और आपकी सैलरी भी नहीं दे रही, तो अब उस केस में आप पहले नंबर पे कफ़ाले के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट वायलेट नहीं करेंगे। आप अपनी कफ़ील को बताएंगे कि मुझे किस पोजीशन वजह से सैलरी नहीं मिल रही, या आप उसको गोसी को ऑनलाइन जो आपकी ऐप होती है या कीवा पे आप उसको अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे। वो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा कि किस तरह से आप लोग उस कंप्लेंट को कर सकते हैं और उसमें आपका क्या प्रोसीजर है। अब बात कर लेते हैं कि हरूब वाले ऐसे अफराद जिनका हरूब लग चुका है, तो उसको भी जो है ना गवर्नमेंट ने चांस दिया है कि 60 डेज़ के अंदर अंदर वो अपना कफ़ाला ले सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि उनका कफ़ाला 15 दिन के अंदर अंदर प्रोसीड होना चाहिए, वो लोग फिर कफ़ाला ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, मज़ीद भी अच्छी वीडियो लेके आएंगे। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दोस्तों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक अगले टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।